हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ कराया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस भी हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी एक टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ, तो वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में जो आईवीएफ पैकेज होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो जब हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बहुत ट्राई करने के बाद हमें नेचुरली कंसीव नहीं होता या अदर ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं होता है, तब हम आईवीएफ करने का सोचते हैं। और जब हम आईवीएफ क्लिनिक में जाते हैं तो जब हमारा फर्स्ट कंसल्टेशन होता है उसमें हमें एग्जामिन किया जाता है और पेशेंट टू पेशेंट ये पैकेज का अमाउंट है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो पेशेंट की नीड्स पे डिपेंड करता है कि उस पेशेंट में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कि वो उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ही पैकेज बनता है। तो आईवीएफ का जो पैकेज है वो लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है और पेशेंट टू पेशेंट भी वैरी करता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट का बहुत कम अमाउंट में हो गया तो दूसरों का भी ऐसा होगा, तो किसी का फिक्स नहीं होता है पैकेज। डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट डिफरेंट पैकेज भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक में और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में ये कॉस्ट वेरी करता है। तो इसका एक फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतने पैकेज में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो हमारे आईवीएफ पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो जब हम आईवीएफ क्लिनिक में जाते हैं, हमारा फर्स्ट कंसल्टेशन होता है, हमें एग्जामिन किया जाता है। तो बाद में हमारे जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हम इस पेशेंट में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उस हिसाब से वो एक आईवीएफ का पैकेज बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे कंसल्टेशन होते हैं, फॉलोअप होते हैं, वो हमारे पैकेज में इंक्लूड होता है। सेकंड थिंग, जो भी हमारे अल्ट्रासाउंड होंगे वो भी पैकेज में इंक्लूड होते हैं। और सेकंड थिंग, जो भी हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, कोई कोई क्लिनिक में उस पैकेज में इंक्लूड होता है, लेकिन जहाँ से मैंने कराया है तो जितने भी हमारे ब्लड टेस्ट हुए थे उसका कॉस्ट हमें अलग से पे करना पड़ा था, हमारे वो पैकेज में इंक्लूड नहीं था। अनदर थिंग, जो स्टिमुलेशन के जो हम ओवेरियन स्टिमुलेशन के इंजेक्शन लगते हैं, वो जितने भी इंजेक्शन लगे वो किसी किसी पेशेंट में कम इंजेक्शन लगते हैं। कम इंजेक्शन में ही जो फॉलिकल्स है वो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी पेशेंट में ज़्यादा इंजेक्शन देने पड़ते हैं। लेकिन वो सारा इंजेक्शन का कॉस्ट हमारे जो आईवीएफ का पैकेज हम लेते हैं उसमें इंक्लूड होता है। सेकेंड थिंग, जो जिस दिन हमारा एग पिकअप होता है तो ऑपरेशन थिएटर का खर्चा, एनेस्थीसिया का खर्चा वो भी पैकेज में इंक्लूड होता है। और एग पिकअप के दिन हस्बैंड का सीमन कलेक्शन भी होता है, उसे भी कलेक्ट करके फ्रीज किया जाता है, तो उसका भी अमाउंट पैकेज में इंक्लूड होता है। एग रिट्रीवल के बाद, स्पर्म कलेक्शन के बाद जो भी प्रोसेस होता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो वो प्रोसेस का भी खर्चा पैकेज में इंक्लूड होता है। अगर अगर आपके केस में इक्सी के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तो उसका पैकेज डिफरेंट होता है, क्योंकि वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो जब मैंने आईवीएफ कराया था तो मुझे इक्सी की ज़रूरत पड़ी थी, तो मेरा पैकेज थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया था। तो ये हर पेशेंट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसका एएमएच लो होता है,
या मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है या और भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा एएमएच लो था, मेरा ओवेरियन रिज़र्व कम था, इसलिए हमें डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि हम इक्सी के थ्रू फर्टिलाइज़ करेंगे, तो उससे पैकेज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर पेशेंट में डॉक्टर को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले हिस्टेरोस्कोपी करना हो, यूट्रस की जाँच करना हो, भी एक सर्जिकल प्रोसेस है। तो अगर तो किसी-किसी पेशेंट में डॉक्टर को पहले से ही पता होता है कि इन्हें हिस्टेरोस्कोपी करना है, तो वो भी पैकेज में इंक्लूड होता है। तो मैंने जब आईवीएफ कराया था, तब डॉक्टर ने कहा था कि हम हिस्टेरोस्कोपी भी करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा चांसेस हो जाए कि आईवीएफ सक्सेस हो जाएगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो हमने हिस्टेरोस्कोपी का अमाउंट भी पैकेज में इंक्लूड कराया था। तो ये ज़रूरी नहीं है सभी पेशेंट में हिस्टेरोस्कोपी की ज़रूरत पड़े, लेकिन हमें डॉक्टर ने कहा था तो हमने अ, हिस्टेरोस्कोपी भी कराने के लिए एग्री किया था, क्योंकि हमारा इंटेंशन तो बस यही था कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाए, तो उसके लिए जो भी करना होगा तो हम उसके लिए डॉक्टर से एग्री करते थे। तो हिस्टेरोस्कोपी का भी अमाउंट हमारे पैकेज में इंक्लूड था। और अनदर थिंग, जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो हमने फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया करवाया था। डॉक्टर ने ही हमें सजेस्ट किया था कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिज़ल्ट फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से ज़्यादा बेटर हैं। तो हमने फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने का ही सोचा था, तो जो भी हमारे एम्ब्रियोज़ बने थे, वो उसके बाद जो फ्रीज़िंग का कॉस्ट है, वो भी पैकेज में इंक्लूड था। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन भी जो भी ऑपरेशन और बेड क्योंकि हमें एडमिट होना पड़ता था, 5-6 घंटों के लिए ही एडमिट होना पड़ता था, लेकिन वो भी सब कुछ हमारे पैकेज में इंक्लूड होता था। और ये फर्स्ट कंसल्टेशन से लेके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक का जो भी हमारा फ़ॉलो-अप है, वो भी पैकेज में इंक्लूड होना चाहिए और होता ही है। तो ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूड होना चाहिए। और कॉस्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि एग्ज़ैक्ट कॉस्ट क्या होता है एक पैकेज में। मैं अपना बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे में जो-जो प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग मेरा एक पैकेज बना था। और ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है कि किस पेशेंट में क्या प्रोटोकॉल हो। तो मेरा ओवेरियन रिज़र्व बहुत कम था, मेरा एएमएच लो था, तो हमें डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि 12 स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल होगा। तो मुझे 2 बार स्टिमुलेशन करके 2 बार एग पिकअप हुआ, तो मेरा पैकेज का कॉस्ट बढ़ गया था। तो हमारे आईवीएफ के पैकेज में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आप आईवीएफ करवाने जा रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आपके पैकेज में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड है, उसकी एक लिस्ट बना कर जाएँ और डॉक्टर से कन्फर्म करें कि ये चीज़ें इंक्लूड है। अदरवाइज़ अगर हमारा पैकेज का कॉस्ट कम है, तो हम स्टार्टिंग में तो खुश हो जाते हैं कि चलो इतने में ही हमारा आईवीएफ होने वाला है, लेकिन वो बाद में आपसे अलग-अलग चीज़ों के लिए अ, फीस लेते रहेंगे, क्योंकि आईवीएफ एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो अगर आप जिस क्लिनिक से आईवीएफ करवाने जा रहे हैं और वहाँ का पैकेज का अमाउंट कम है, तो आप मेक श्योर करें कि उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड है और क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है। अदरवाइज़ बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारा उतना बजट नहीं था और हमने पैकेज कम सुनकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया। क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बीच में हम रोक नहीं सकते। इसलिए आप पहले ही एक लिस्ट बनाकर जाएँ और डॉक्टर से कन्फर्म कर लें कि क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्योंकि आईवीएफ का ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो अगर हमारा बजट उतना है तो हम वो ट्रीटमेंट कराएँगे, अदरवाइज़ हम पहले फाइनेंशियली और अच्छी तरह से प्रिपेयर होंगे, उसके बाद हम आईवीएफ ट्रीटमेंट कराएँगे, क्योंकि
आईवीएफ ऑलरेडी एक क्रिटिकल ट्रीटमेंट है और उसमें बहुत टेंशन होता है, और ये फाइनेंशियली टेंशन रहा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप जब भी आईवीएफ का पैकेज ले रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सारी इंक्लूड है कि नहीं है, ये आप मेक श्योर कर लें जब भी आईवीएफ ट्रीटमेंट करने के लिए जाएं। जो भी हमारे बीच में मेडिसिन होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, जो भी हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। आई होप मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।